करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। प्यारे साथियों, आज आज हम जो है आरआरबी ग्रुप डी 2 फरवरी 2026 का पेपर लेके आए हैं। मैथ का पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हम करेंगे। जो ये मैथ की 2 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, उसकी पहली शिफ्ट है ये बच्चों। ठीक है, पहली शिफ्ट से हमने 20 के 20 क्वेश्चन लिए हैं मैथ के, एक-एक करके हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 में बेचा जाता है। यदि उसे 1890 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है, हम फ्रैक्शन बना लेते हैं प्रतिशत की, यानी 15%। 15%, 15/100, 5 तिये 15 और 20 पंदु 100, यानी 3/20। यानी कोई वस्तु जिसका मूल्य 20 रुपए था और 15% का उस पे लाभ कमाया, यानी 3 रुपए का उस पे लाभ कमाया, तो बेचेगा कितने का? 23 रुपए का। यानी वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस 20 रुपए, सेलिंग प्राइस 23 रुपए है। चलिए, इसने कहा कि 15% का लाभ पर 2070 में बेचा, हमारे हिसाब से कितने बेच रहा है? 23 में। इसका ये कितना गुना है? 2070 जो है कितना गुना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 9 से गुना करें, 9 3 27, 9 2 18 2 90। ठीक है, ये 90 गुना है प्यारे बच्चों। तो इसको भी क्या करना है, 90 गुना कर दो। 9 दूनी 18, 2 जीरो, यानी 1800 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि उसे 1890 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, 1800 रुपए में कोई वस्तु लेके आया और 1890 में बेच दी, 1890 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 90 रुपए का। 90 रुपए का प्रॉफिट है। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उससे। तो 90/1800 और मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। चलिए, 2 शून्य से 2 शून्य को काट लीजिए। 18 एकम 18, 18 अठावन सत्ती 18 पंजे 90, तो 5 18 पंजे 90, यानी 5%। 5% का क्या होता? उसको लाभ हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 2/5 हिस्सा उस संख्या के 15% से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 2/5 हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या मानेंगे x है। क्या करेंगे, वो संख्या क्या है? x है। तो 2x/5 वो संख्या आ गई हमारी 2x/5। अब इसने कहा कि उस संख्या का 15%, 2/5 जो है वो 15% से 15% का फ्रैक्शन हो गया 3/20। ठीक है, 3/20 यानी 3x/20। 15% से 50 अधिक है, इससे ये जो है 50 अधिक है, तो क्या करेंगे, इसमें 50 जोड़ दो, इसमें 50 जोड़ दो, ताकि ये इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। रख लो 2x/5, ये साइड में प्लस में है या माइनस हो जाएगा, 3x/20 इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया? 20। 5 चौके यानी 4 दूनी 8x माइनस 20 एकम 20, तो 3 एकम 3, 3x इज इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, आर पार गुणा करेंगे। चलिए यहाँ निकालते हैं, देखो 8x में से 3 जाए 5x, 5x इज इक्वल टू 50 गुणा 20, 1000। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 जीरो पीछे आएगी। चलिए इससे काट लीजिए 5 से, 5 दूनी 10 यानी x इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो वह संख्या क्या थी? 200 थी। वह संख्या क्या थी? 200 थी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। 10 वर्ष पूर्व हो यह अनुपात 2-3 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, जो हमें क्या करेंगे, ऐसे 3 स्टेप बनाएंगे। 1 2 तीसरा ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गई वर्तमान, बीच वाले को वर्तमान में रखना है, पहले वाले को ऊपर रखना है और बाद वाले को नीचे रखना है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे रखेंगे। चलिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बीच में रखिए, अगर वर्तमान दे रखा है तो क्या है, बीच में रखिए। 3:4 है, 3:4 है, ए अनुपात बी 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व वर्तमान है, पूर्व के लिए क्या करेंगे, ऊपर। ठीक है, 10 यहाँ लिख लेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व इसका अनुपात क्या था? 2:3 था। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ये देखेंगे क्या इन दोनों के अंदर, इस और इसके अंदर अंतर जो है समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है तो इसके अंतर को इससे गुणा करेंगे और इसके अंतर को इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें अंतर समान है तो गुणा हमें करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक
कितना बढ़ गया हमारा अनुपात में? 1, 1। तो इस 1 यूनिट का मान इसने दे रखा है भाई 10 वर्ष। 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है। तो हम देख लो 3 यूनिट का कितना होगा? 4 का, 2 का, 3 का, जो पूछ रखा है वही निकाल देंगे। एक ही वर्तमान क्या है? 3 यूनिट्स है और हमारे 1 यूनिट का मान क्या है? 10 है। तो 3 गुणा में 10 कितना हो गया? 30 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? 30 वर्ष है प्यारे बच्चों। ए की वर्तमान आयु क्या है? 30 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल इक्वल लगता है बच्चों, हर साल बराबर लगता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर लगता है। चलिए निकालते हैं इसको। 10 गुणे 3, टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा ये? 30%। टोटल क्या 30% बढ़ेगा। यदि ब्याज निकालना है तो ठीक है, इस रकम का हम क्या कर देंगे? मूलधन का 30%। मूलधन का 30%, 10,000 का 30% निकाल दो बच्चों। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य से इसको काट दीजिए। 1000 गुणा 3, 3000, 3000। ठीक है, बी ऑप्शन। यानी 10,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो और 3 वर्ष का समय हो तो 3000 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। चलो इसको सरल करते हैं। तो इसमें क्या है? बोर्ड मास का नियम हमें लगाना है। बोर्ड मास का नियम हमें लगाना है। तो 625 भाग में 25, तो इसका क्या होगा? 25 25 625 25 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 50 माइनस 20। चलिए 25 चौके 100 प्लस 50 माइनस 20, 150 में से 20 माइनस कर दो तो 130, बस 130 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बच्चों इसमें क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। तो इसने कहा ए स्क्वायर क्या है? 144 है। ए इज इक्वल टू क्या होगा? इधर अंडर रूट में चला जाएगा 144। ठीक है, इसका निकाल दीजिए क्या होगा? 12 12 144। तो ए क्या निकल के आ गई? जो वर्ग की भुजा है वो क्या आ गई? 12। वर्ग की भुजा जो है वो क्या है? 12 है। तो इसका क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए क्या होता है? विकर्ण के लिए क्या होता है बच्चों? देखो जैसे ये वर्ग है, ये कोई वर्ग है, ये इसका डायगोनल है। ठीक है, आप देखो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन गई ना, समकोण त्रिभुज है ना दो। तो इसमें क्या होता है? दो समकोण त्रिभुज बनती है। तो हमें ये भुजा पता है, ये कितनी है? 12। ये भी 12 है, ये निकालनी है। तो क्या होगा? जैसे कि ये त्रिभुज बना लेता हूँ, ए बी और सी ये त्रिभुज है। तो हमेशा क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये डायगोनल निकल जाएगा हमारा। इन दोनों के स्क्वायर करके इन भुजाओं का जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। चलिए ए स्क्वायर 144, 12 12 144 प्लस 144 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। चलिए 144 और 144 288 इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और इसको वर्ग को उठाएंगे तो इसमें अंडर द रूट हो जाएगा। चलिए इसके दो टुकड़े बना लो आप। एक तो पूरा पूरा जो वर्ग हो ना ऐसा ऐसी संख्या लो, दूसरी एक एक्स्ट्रा ले लो, जैसे कि 144 गुना 2, इसमें पूरा वर्ग क्या जा रही है? 12 12 144 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी। तो इसका हो गया 12, 12 तो बाहर हो गया और अंदर बच गया 2, ए सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल की इसकी लंबाई आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए 15 पुरुष, 15 पुरुष, 15 मेन किसी काम को कितने दिन? 20 दिन में। टोटल वो काम हो जाएगा कि कितना? इज इक्वल टू 10 में कितने दिनों में करेंगे? दिन यानी कि डी रख लेंगे। तो इसका मान हमें निकालना है। यहाँ ये 10 इसके मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना 20 बटे 10। ठीक है, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30। तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? 30 दिन में पूरा कर देंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य प्राइम संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 2 होती है। और एक चीज याद रखना है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 3। वो क्या है? 3 है। तो 2 के बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया,
फिर 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 27, 28 और 29 हो गया, 29 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 आय वाली संख्या ये होगी। अब इनको जोड़ के और 10 से भाग कर दो तो उसका क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। जोड़िए, 3 और 2 5, 5 10, 17 और 11 28, 28 और 13 41 और 7 58 और 19 68 77 और 3 80 100 हो गया, 129 129 डिवाइड बाय 10, 12.9 इसका जो औसत निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम एक आपको बताता हूँ सॉर्ट। क्या है कि जो संख्या दे रखी है ना, इसका वर्ग करो आप। ठीक है ना, 4 का वर्ग कर दो। 4 का वर्ग करेंगे तो आ गया हमारा 16। इसमें से क्या करेंगे, माइनस, यदि यहाँ प्लस है तो -2 कर दो, 14, तो इसका उत्तर 14 आएगा। यदि यहाँ पर हमें माइनस दिया रहता, यहाँ पर यदि माइनस दिया रहता तो क्या करते, 4 चौके 16, इसका वर्ग करके और यहाँ +2 हो जाता, फिर 18 आता। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए इसको हम जो है रेगुलर तरीके से करते हैं कि कैसे करते हैं यदि हम ये इस चीज को अप्लाई ना भी करते। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे बच्चों। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे। चलिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x यानी 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16। ठीक है, इस एक से ये कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और ये 2 जो है यहाँ प्लस का है, लेकिन बराबर की उस साइड अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आंसर क्या गया, 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें निकालना था जो कि 14 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई। चलिए सबसे पहले देखेंगे, ये मीटर में दे रखा अनुसार और ये सेकंड में समय। तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड चाल को जो है उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72, 4 5 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। तो चाल गुना समय क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 20 की, और दूरी समय कितना है, 12, 12 दूनी 24, 240। दूरी यदि 240 है तो यही ट्रेन की क्या है, लंबाई है। वही तो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, क्योंकि वह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है ना, तो ट्रेन अपनी खुद की दूरी, खुद की लंबाई ही तय कर रही है। तो 240 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, चलिए साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। का मान क्या होगा, प्यारे बच्चों क्या करेंगे, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। वहीं पे अगर कोस 30 डिग्री की बात करूं तो मैं, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 ही होता है। वहीं पे कोस 60, अगर कोस है 60 की बात करूं तो 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री की बात करूं तो 1/2 होता है। चलिए जैसा क्वेश्चन में दे रखा है इसके मान को रख दो। ठीक है, इतना ही था, इसमें कुछ बड़ा नहीं था। चलिए √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 गुणे 1/2। √3 इससे निकल के आ गया 3, नीचे आ गया 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, नीचे आ गया 2 दूनी 4, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 4, 3 जमा 1 इज इक्वल टू 4/4, 4 एकम 4, यानी इसका उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका मान क्या आ गया, 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 60 से पूरी भाग हो, यानी पूर्णतः भाग हो। तो 24, 36 बड़ी से बड़ी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे भाई, जब बड़ी से बड़ी की बात हो। चलिए 24, 36 और 60, इसका HCF निकाल लो आप। वही तो है वो बड़ी से बड़ी जो इसको पूरा पूरा काट देगी, यानी कि भाग कर देगी। तो सबसे पहले इसमें इसका अंतर निकाल लो आप। 12 का गया, तो अब देखेंगे क्या इस 60 को ये 12 भाग कर देगा। यदि हाँ तो HCF यही होगा प्यारे बच्चों। देखते हैं, 12 5 60, तो बिल्कुल इसका उत्तर बी हो जाएगा। बस इतना ही था, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों।
1 सेकंड का था, बिल्कुल 1 सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? प्यारे बच्चों देखो, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, फ्रैक्शन बना लो इसकी ना, 20 की होती है 1/5, 20 की 1/5 होती है, तो लेंथ क्या थी उसकी पहले? 5 थी, 5 से कितना? 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गई ना, 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गई। फिर हम चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई जो 10% की क्या करी? कमी, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है? 10 में से क्या होगा? 1 कम हो गई, यानी कि 9 हो गई, कमी करी है ना, तो 10 थी, लेकिन अब कितनी होगी? 9 हो गई। चलो, लंबाई इंटू चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है बच्चों। चलिए गुणा करो, 10 5 50, यानी पहले क्षेत्रफल जो था वो 50 आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है? 6 निम 54, तो कितना बढ़ गया भाई? 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि 4 बढ़ गया, मान लो 4 बढ़ गया, प्रतिशत निकालने के लिए जो पहले था उसको भाग भाग में रखो, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करो। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई ना, 50 से 54 हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5329 का वर्गमूल निकालना है हमें, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जोड़े बना लो पीछे से, दो दो के जोड़े बनेंगे, ठीक है ना? दो दो के, यदि 3 अंक की कोई संख्या हो तो पीछे के 2 अंकों का जोड़ा बनेगा और आगे सिंगल, या जीरो लगा लो, जीरो लगा लो, दो दो के जोड़े बना लो, पेयर्स बना लो। चलिए निकालो इसको बच्चों। सबसे पहले हमें देखना है कि जिसके किसी भी संख्या को वर्ग अगर हम करेंगे तो उसके जो है इकाई का अंक 9 बनना चाहिए। तो एक तो ऐसे ही होगा 3, 3 3 9 हो गया। एक होता है चिक्कू चिक्कू 7 7 49, 7 7 गुणा 7 करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, ठीक है? अभी देखो एक ऐसी संख्या देखो जो वर्ग करेंगे, ठीक है? ऐसी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है तो इस 53 से छोटी हो, ठीक है? 7 7 49, 8 8 64, ये ऊपर चला जाएगा, 7 7 49, 7 लो, और 7 से तुरंत आगे वाली से गुणा करो, 7 और 8 की 7 8 56, यानी इससे ऊपर यदि जा रहा है 7 8 56, इससे ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से छोटे वाली संख्या लेंगे, ठीक है? 7 यहाँ रखेंगे, तो इसका उत्तर होगा 73। यदि वो 7 और 8 की गुणा करने पे यदि इस 53 से नीचा रहता फिर हम ये लेते, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 73 होगा। ये आपको ना वर्ग निकालने की एक वो ट्रिक भी आपको पता चल गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो उसका अंतर कितना? 24 है, और अनुपात में अंतर कितना? देखो 5:7 है, तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का? 2 आ रहा है ना, 2, अंतर 2 आ रहा है। इसने कितना दिया है? 24, कितना गुना है? 12, 12, तो हर यूनिट को 12 से गुणा कर दो, वही तो संख्या है। तो एक संख्या तो 12 पंजे 60 है, 12 पंजे 60 है, और दूसरी 12 सत्ते, 12 सत्ते 84, एक है 84। तो इसने पूछा था कि भाई बड़ी संख्या, तो बड़ी 84 है भाई बच्चों, ठीक है ना? 84। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि एक कोई पाइप है, टैंक को कितने 8 घंटे में फुल कर देता है जब वो अकेला चले। इसके बाद बी एक दूसरा पाइप है जो उसको यदि पूरे भरे हुए टैंक को जो है 12 घंटे में खाली कर देगा यदि वो अकेला चल रहा है तब। चलिए हम देखते हैं कि उस जो टंकी में कितना पानी आएगा टोटल, ठीक है? इसका एलसीएम लेते हैं, 12 दूनी 24, 8 तिये 24, ये उसकी है ना प्रति घंटे की उसके आगे जो नल की जो है ना प्रति घंटे वो कितना लीटर पानी डाल रहा है, तो एक नल जो है प्रति घंटा में 3 लीटर डाल रहा है, 12 दूनी 24। बी नल जो है 2 लीटर क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है भाई, 2 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो अब जो टैंक के अंदर यदि दोनों एक साथ चले ना तो कितना पानी अंदर जाएगा, ये चीज हमें देखना है। तो कितना जाएगा भाई? 3 लीटर तो ए डाल रहा है और 2 लीटर जो बी है वो निकाल रहा है, निकाल रहा है, यहाँ भी माइनस रखो ताकि याद रहे। चलिए अब डल कितना रहा है? 3 माइनस 2 यानी 1 लीटर। अच्छा 24 लीटर उसमें डालना है, 1 लीटर यदि डाल रहा है 1 घंटे में तो कितने घंटे में? 24 घंटे में उसको वो क्या कर देगा? फुल कर देगा 24 घंटे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज है प्यारे बच्चों। ये क्या है? ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल तो इक्वल रहता है बच्चों, लेकिन जब जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा यह जो है साधारण ब्याज की तुलना में बढ़ता जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज लगता है बच्चों। चलिए 16,000 की राशि है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन बना लो बच्चों इसमें। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है? ये फ्रैक्शन अच्छे से याद कर लो दोस्तों, बहुत काम आएगी, बहुत टाइम बचाएगी एग्जाम के अंदर आपका, ठीक है? इस फ्रैक्शन की स्पेशल मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है हमारे चैनल पे, वो जाके आप देख लेना।
आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, उसको नोट नोट कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो 10 से क्या हो रहा, 1 रुपए बढ़ रहा है 1 साल के अंदर। तो 10 से 11 रुपए वो धन हो रहा है। 2 बरस का बताना है, तो 2 उसकी पावर लगा देंगे, पावर लगा देंगे। ठीक है, 10 दाएँ 100, यानी 100 रुपए का मूलधन 11-11 121, 121 रुपए हो रहा है बढ़कर 2 साल के अंदर। अब ब्याज जो है, ब्याज कितना लगा इस पे, देखो आप, कितना लगा 21 रुपए। ब्याज 21 रुपए का लगा। यहाँ जो राशि दे रखी है मूलधन 16,000 है, हमारे हिसाब से 100 रुपए। इसका कितना गुना देख लो बस, सबको उतना गुना कर देंगे, चाहे वो ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती धन हो, वो सॉरी मिश्र धन हो। ठीक है, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे मिश्र धन हो। ठीक है, तो ये इसका 160 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 16,000 हो जाएगा, 160 गुना है। तो हमें ब्याज निकालना था तो इसको भी 160 गुना कर दो। यदि मिश्र धन निकालना होता तो इसको 160 से मल्टीप्लाई कर देते भाई, तो मिश्र धन आ जाता। चलिए, 21 जीरो जीरो, असल 1 16 32 और 1 33, यानी 3360 रुपए इस पे क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 3360 हो गया 2 साल का 16,000 की राशि पर 10% की दर से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला पहले बच्चों √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी भुजा समान होती है, सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए √3/4 इंटू 8 गुना में 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका हो गया 16√3, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 10 15 20 25 और x का औसत 20 है, तो x का मान हमें निकालना था बच्चों। इसमें क्या है, हम जो है समान अंतर देखो आप, समान अंतर से सीरीज चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें पता ही चल गया कि यहाँ 30 आएगा। ठीक है, समान अंतर है, देखो सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, और औसत इसका 20 भी आ रहा है। चलिए हम देखते हैं, 10 समान अंतर क्या करेंगे, पहली और लास्ट को जोड़ दो भाई, पहली और लास्ट को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, औसत निकल जाएगा, जो कि हमें दे रखा है 20। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू, इसको आर पार गुना करो ना आप, इसको आर पार गुना कर लो, 20 दूनी 40, 10 प्लस एक्स है बच्चों, 10 प्लस एक्स है। ठीक है, x इज इक्वल टू, यहाँ ये प्लस का है 10 है, और बराबर की साइड जब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ गया 30, x का मान 30। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक कार पहले 100 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर की चाल से चली है, और 150 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, औसत चाल बताना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, किलोमीटर टोटल जो है 100 और 150 टोटल कर लेंगे, और टोटल समय से भाग दे देंगे, सीधा सा औसत चाल आ जाएगी। चलिए 100 किलोमीटर किस चाल से चल रही है वो देखो, 50 की चाल से। ठीक है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या आएगा, समय, दूरी बटा चाल समय 2 घंटे। ठीक है, दूरी बटा चाल समय, याद करना है बच्चों इन सबको, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 150 किलोमीटर जो है, 150 किलोमीटर वो चलता है 75 की चाल से, 75 दो घंटा भी, यहाँ भी उसको कितना लगा 2 घंटे। टोटल दूरी देख लो आप, 150 और 100 250, 250 कुल समय से भाग कर दो भाई, दूरी बटा समय, ये तो चाल है वही तो निकालनी है, 4 से भाग कर दो, 4 छके 24, 1 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या गई, औसत चाल आ गई। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यदि आपने हमारे जो व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन नहीं करा है, तो आप ना एसपी मैथमेटिशियन व्हाट्सएप चैनल्स, इसके नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लो, या फिर इस जो आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि आपको हम जो भी क्लास करा रहे हैं ना, उसकी पीडीएफ उसी व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं हम, तो आप वहाँ से जाके और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम फिर से लेके आएंगे, इसकी 2 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो है वो हल कराएंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।